जिसका आपको कभी दंड नहीं मिला और आपसे गलती हुई, आपने कभी प्रायश्चित नहीं किया, वो आपको असली सत्य जगह में जहां बिल्कुल निर्दोष हो वहां दंड दिलवा देगा। ये हमारी बात को मान लेना। वो हमारे कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी बहुत दिव्य अवस्था को प्राप्त महापुरुष, गले में कैंसर था। क्यों था भाई? भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सजा सैया पर सहन करना, ये क्या है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बिना किसी हमारे कर्म के हमको कोई फंसा नहीं सकता। ये सत्य बात है कि वर्तमान में आप बिल्कुल निरपराध हैं, लेकिन आपको दंड मिल रहा है वो आपका पूर्व कर्म, जबरदस्ती, जिसको आपने कभी व्यक्त नहीं किया, जिसको कभी दंड नहीं भोगा गया, वो आपको दंड भुगता रहा है। इसके अलावा कोई भी हमें दंड नहीं दे। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो तत्काल निपट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं सही ईमानदारी से देखो अपने लोग सब, जिनको कोई नहीं जानता है और आप जानते हैं। इसी जन्म में ऐसी कितनी सैकड़ों गलतियां हैं जो हमारी गलतियों का कोई दंड नहीं मिला है, और हमने गलती की है और हम कभी गलती माने नहीं और छुपा के मुस्कुरा के कि हम बड़े चतुर हैं। नहीं, चतुर नहीं, वो बीज बो गया है। अब वो ऐसी जगह फंसाएगा जहां तुम कसम खाओगे कि हमने बिल्कुल नहीं किया, और मानते आपने नहीं किया, लेकिन ये वो कर्म का दंड है जो आप बीज बोए हो। आप उसका दंड नहीं, उसका प्रायश्चित नहीं, कोई जाना नहीं, वो दंड है। तो लोग भगवान पर आरोप करते हैं कि हाथ उठा कहते हैं, सत्य कहते हैं मैं निर्दोष हूं, पर उस भगवान ने देखो मुझे दंड दिया, पक्का समझो उसके अन्याय होता है। तो ईमानदारी से देखो, इसी जन्म में देखो, क्या हर पाप का प्रायश्चित आपको मिला है? हर दंड मिला है? 5 मिनट की गलती खुल जाती है तो 20 साल की सजा होती है, और ज्यादा हो जाए तो कब फांसी की सजा हो जाए। ऐसी कितनी गलतियां की है जो भगवान ने बख्श दिया है और आपकी छुपी हुई है। हम सब उसी लाइन में खड़े हैं। हम ये कहते हैं कि आज तक बड़ी कृपा हुई, वैज्ञानिकों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे पूर्व चिप को टीवी में दिखा सके, नहीं तो अच्छे अच्छे की पोल खुल जाए। ले बोले 10 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था का ऑन किया, बोले गजब हो गया यार, ये आदमी, ये तो कहो इज्जत बची हुई है, नहीं बची? हाँ, तो वो बात हम जानते हो, तुम जानते हो। तो भगवान को कोसो मत, ईमानदारी से तुम न्याय करो। अगर यही तुम्हारे आचरण किसी और के होते और तुमको न्यायाधीश बनाया जाए, इसे दंड दो, तो कितने तुम आक्रोश में आके दंड देते। जो तुमने अपराध किए, जिनको खिलवाड़ समझते हो, वो पापाचरण हुआ है, सबसे हुआ है। कोई ऐसा यहां जन्मता नहीं है भगवान और भगवान के महाभागवत के सिवा। भूमि परत भा ढावर पानी तिम जीवई माया लपटानी, गलती हो जाती है। तो हम ये कभी ना कोसे कि हम अपराध नहीं करते पर हमको दंड मिला, इसका मतलब भगवान के दरबार में न्याय नहीं है, अन्याय है, कभी ऐसा नहीं। वो पाप है जो तुम्हारा दबा हुआ था, उसका दंड मिला पक्का। महाराज जी, इसकी एक चीज सोचनी है मुझे, जैसे जो हम नाम जप कर रहे हैं जी, तो उससे हमें तो ये हमारा विषय नहीं रहा। तो हमें लगता है करोड़ों लोग ब्याज से जीते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा कर दिया जाता है तो सरकार उसे देती, ये दोषयुक्त नहीं है। हमें ऐसा, जैसे कभी ये प्रसंग भी आया तो हमें लगा जैसे पहले जमींदार लोग थे ना, कि ब्याज पर ब्याज हो ऐसे करके लोगों का धन अपड़ाना, लोगों को पीड़ा देना। ऐसा स्पष्ट में है कि आज आपको काम है, आप हमसे 50,000 रुपए ले रहे हैं, लेकिन हम आपको 5 रुपए के दर पर या 6 रुपए के दर पर देता हूं, वो आप वापस कर दीजिएगा, इतने पैसे दे दीजिएगा। तो वैसे उचित यह है कि यदि हम किसी का सहयोग कर पाए परित की भावना से तो अति उत्तम है, पर सरकारी ब्याज से लाखों करोड़ों लोग जीते होंगे, हमें लगता है और ज्यादा जीते होंगे। क्यों? हमें लगता है कि अधिक मात्रा में सरकारी ब्याज से काफी का जीवन चलता होगा। हाँ, तो ये ब्याज निषेध नहीं है। हाँ, ये ब्याज निषेध नहीं है, क्योंकि ये सरकार को हमने दे दिया और वो हमको बाद में इतना, तो वो चलेगा। लेकिन ये जो होता शोषण वृत्ति वाला, हमें लगता है उसका निषेध होना चाहिए। किसी को दे के फिर शोषण वृत्ति करे तो उसका निषेध है। अब ज्यादा तो हमें इस विषय का ज्ञान है नहीं, स्पष्ट कह रहे, क्योंकि हम बाबा जी रहे, भगवान का भजन न ब्याज दिया न ब्याज लिया है।
तो अब इसका तो ज्यादा हमें ज्ञान है नहीं, वो कह राधा राधा कहो और खुद पता चल जाएगा गलत है कि सही, वो अंदर से भी पता चल जाएगा।